हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाली हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूं कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है तो त्रिज्या r की अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो नया द्विध्रुव आघूर्ण जो हो जाएगा 2m/π हो जाएगा। क्या जाएगा 2m/π। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। μ0/4π इंटू 2I/r। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब वेग अचल रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेग अचल रहता है। समान लंबाई के तीन अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः a 2a तथा 6a है, उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1:2:6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति कर रहा है तो एक चुंबकीय क्षेत्र उद्गत नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरह। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रा की इकाई होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है तो टेस्ला होता है। क्या होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, b² हो जाएगा। ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2ba a का पावर 3/2 बटा में μ0 इंटू √π हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद कर लीजिएगा, सही है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, यानी कि डायनेमो जो है किस कार्य के सिद्धांत पर आधारित है तो याद कर लीजिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि डायनेमो जो है किस कार्य के सिद्धांत पर आधारित है तो बोलिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एक MA प्रास तथा 1.6 ओम प्रतिरोध वाले मिली एमीटर को 10 वोल्ट प्रास वाले वोल्ट मापी में बदलने के लिए उसके साथ कितना व किस क्रम में प्रतिरोध जोड़ना होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9999 ओम श्रेणी क्रम में। वो भी किसमें श्रेणी क्रम में। एक धारामापी 2A की धारा से पूर्ण विक्षेप देता है। धारामापी का प्रतिरोध 12 ओम है। धारामापी का प्रास 5 एम्पीयर करने के लिए निम्न प्रतिरोध संयोजित करना होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 ओम समांतर क्रम में। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल चुंबकीय बल का सूत्र क्या है तो चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर होता है Q इंटू VB sin थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बायो सावर्त नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, dB वेक्टर म्यू इंटू में I dl वेक्टर इंटू में R बटा में 4π इंटू में r²। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो शंट का मान होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, G बटा में 19। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की है तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है कौन सा वैज्ञानिक ने खोजा है। इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑस्टेड ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों करेगा।
और स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन गतिशील स्वतंत्र जो आवेश होता है वह दोनों करता है। एक आवेशित कण को अस्थायी और समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर है विरामावस्था में छोड़ा जाता है, कण गति करेगा तो सरल रेखा में गति करेगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? तो चार्ज और गतिज ऊर्जा दोनों। लॉरेंज बल का परिकरण करने के लिए सही सूत्र क्या है? तो एफ वेक्टर Q इंटू में ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान होता है तो 10 के पावर -5 टेस्ला। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो क्या होता है? अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़कर, तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध से, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। चाल कुंडल धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है तो उच्च धारा से उसके सुरक्षा के लिए, यानी कि गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए जो है गैल्वेनोमीटर में शंट का प्रयोग किया जाता है। अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 1 मीटर दूर पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसको निकालिएगा तो क्या रहेगा? 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण की विमा बताइए। चुंबकीय प्रेरण की विमा क्या है? तो ml के पावर 0 और 10⁻2 10⁻A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेनरी के बराबर होता है तो इसका क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, B0/μ0। आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है। कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, √3 × r के। दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है, वे क्या है? तो एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा FM वेक्टर बराबर हो जाएगा Q इंटू में V वेक्टर इंटू B वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये था चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।